बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं खबर दिन भर। उसके पहले आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी न्यूज 21 की टीम की तरफ से। खबरों की शुरुआत जयपुर की खबरों से कर रहे हैं, जहां नववर्ष के उपलक्ष्य में बड़ी मां फाउंडेशन की ओर से आज एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया है। आपको बता देते हैं, जहां पर इस कैंप का जो उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है और उन्हें प्राथमिक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना भी है। बता दें आपको, कैंप में आए लोगों को निःशुल्क उनका स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया और डॉक्टरों ने जीवन शैली, पोषण और रोगों के रोकथाम से जुड़ी उपयोगी सुझाव भी दिए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई है, जिनमें विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया और अपनी रचनात्मक का सुंदर प्रदर्शन भी किया है। निर्णायकों ने उत्कृष्ट चित्रों की सराहना करते हुए बच्चों को आगे की सृजनात्मक गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया है। कार्यक्रम के अंत में फाउंडेशन से जुड़े सक्रिय विद्यार्थियों को उनके योगदान और सेवा भाव के सम्मान पत्र प्रदान किए गए हैं। आयोजकों ने विश्वास जताया है कि ऐसे आयोजन समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और युवाओं में सकारात्मक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जयपुर से इशिका भारद्वाज की स्पेशल रिपोर्ट। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग हमारी संस्था पे भरोसा कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसी तरह हम और हमारी संस्था और बाकी लोग हमारे साथ जुड़े और हम इसे आगे बढ़ाते जाएं, यही हमारी नए साल पर। और मैं एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और लोगों को अच्छी लाइफ स्टाइल देने में मदद करते हैं। आज बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है उनके खान पीन की वजह से, उनकी गलत लाइफ स्टाइल की वजह से। तो हम उनको लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग किस तरीके से अपना अच्छा खान पीन करके अपने बॉडी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और अच्छा जीवन भर तक जो फ्री मेडिसिन लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो आप ये कब से कर रहे हैं? मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। जी हाँ, और बहुत सारे लोगों की मैंने मदद की है और हमें आनंद आता है लोगों को अच्छी लाइफ स्टाइल देने में और अच्छे खान पीन के बारे में जागरूक करने पे। देश की सेवा भी हो रही है कि लोग स्वस्थ हो रहे हैं और लंबा जीवन जी रहे हैं। और अगली खबरों की बात करें खबर की, तो नववर्ष के पहले दिन ही गौ सेवा के क्षेत्र में बड़ी पहल देखने को मिली। बता दें, विधायक अर्जुन लाल जी ने जलेश्वर महादेव गौशाला में 50 लाख रुपए की लागत से किए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया और गौ पूजा कर सेवा अर्पित की है। आपको बता दें, जहां लोकार्पण समारोह में विधायक ने गौशाला में सुरक्षित व्यवस्थाओं, हरे चारे और आहार की भोग का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि गौ सेवा हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है और गौशालाओं को मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सरकार की प्राथमिकताओं में गौशाला का विकास शामिल है और सहयोग लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मंजू देवी सोनी, भाजपा नगर अध्यक्ष अजय भाजपा नगर अध्यक्ष राज विजयवर्गीय, भाजपा कार्यकर्ता और जलेश्वर गौशाला परिवार के सदस्य मौजूद रहे। गौशाला प्रबंधन ने विधायक का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि किए गए उनके विकास कार्यों से गौ सेवा व्यवस्थाओं में मजबूती आई और आने वाले समय में सेवा कार्य और प्रभावशाली होंगे। कपासन से गिरजा सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो उपखंड क्षेत्र के बिजलिया निवासी राणा राम परिहार, जिन्होंने जलदाय विभाग भीनमाल में 37 वर्षों तक गौरवमयी और उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है। बता दें, 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं वो। उन्होंने और उनके योगदान और उनके मेहनत को देखते हुए आपको बता दें, जैसावास में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। समारोह के दौरान ग्रामीण और विभागीय अधिकारियों ने माला पहनाकर राणा राम परिहार का अभिनंदन किया और उनके सेवा जीवन की सराहना की है। उनका बता दें आपको, इस अवसर पर मोबा राम गोयल, साथ ही साथ जोईता राम सोलंकी, जेताराम गोयल और परसाराम सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। समारोह में राणा राम परिहार के अनुशासन, ईमानदारी और सेवा भावना को याद किया गया है। ग्रामीणों ने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है और भविष्य में उनके लिए उनकी शुभकामनाएं दी। समारोह में उपस्थित सभी ने उनकी योगदान यात्रा का प्रेरणादायक बताया और आगामी पीढ़ी के लिए अनुकरणीय उदाहरण भी बताया। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। रायसिंह नगर के 74 आरबी गांव में अज्ञात जानवर के हमले से दर्जनों भेड़ बकरियों की मारे जाने की घटना सामने आई है। पशुपालकों के लिए यह घटना भारी दुख का कारण बनी। बता दें, सूचना मिलने पर वन विभाग और तहसीलदार हर्षिता मिड्डा की अगुवाई में प्रशासनिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया है। मृत पशुओं का पोस्टमार्टम कराया गया है। आपको बता दें, जांच में जुटी टीम घटनास्थल पर आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य जुटा रही है। डॉक्टर रामस्वरूप कुमावत के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम देर रात मौके पर पहुंची और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। बता दें, ग्रामीण भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और वे दुख चिंता व्यक्त कर रहे हैं। प्रशासन ने पशुपालकों को भरोसा दिलाया है कि हमले की वास्तविक वजह का पता लगाया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के उपाय किए जाएंगे। घटना ने पशुपालकों और गांव में पशु सुरक्षा की अव्यवस्था को एक बार फिर से उजागर कर दिया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट।
और अगली खबर की बात करें तो नववर्ष के अवसर पर नागपुर से खाटू श्याम के लेने के लिए श्रद्धालुओं की पदयात्रा कल रात्रि चाकसू पहुंची है। यात्रियों ने नीलकंठ महादेव एवं हनुमान मंदिर में रात्रि विश्राम किया है। वहीं आपको बता दें, जहां पर पूजा के बाद चाकसू के श्याम प्रेमियों के साथ मिलकर बाबा श्याम की भव्य आरती और नववर्ष के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान नागपुर से आए श्याम प्रेमी कार्तिक, चाकसू के सुरेश यादव, महावीर स्वामी, गौतम, प्रतीक, अंशुल, गौतम, राहुल शुक्ला, विनोद हलसोरा, योगेश कुमावत समेत अन्य उपस्थित रहे हैं। आरती एवं जी हाँ, आपको बता दें, भजन कीर्तन के बाद पदयात्रा को खाटू धाम की ओर रवाना किया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति और उत्साह के साथ बाबा श्याम की महिमा का गुणगान किया है। स्थानीय लोगों ने यात्रियों जी हाँ, यात्रा में सहयोग किया और योजनाओं को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। चाकसू से महावीर स्वामी की स्पेशल रिपोर्ट। 1 दिसंबर को नागपुर से निकले थे और आज का 32वां दिवस है। आज हम चाकसू पहुँचे हैं और 5 तारीख तक बाबा के दर्शन हम सभी कर लेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि चमत्कार को नमस्कार है। आज सबको चमत्कार दिख रहा है, इसलिए नमस्कार हो रहा है। आपके साथ भी कुछ चमत्कार हुआ है? हाँ, हम पे तो बहुत बड़ी कृपा है। मैं भजन गायक हूँ। हम कार्तिक प्रतीक नागपुर से हम भजन ही गाते हैं और बाबा की खूब कृपा बनी रही और सालों से मतलब ऐसे ही चलता रहा, इसलिए आज शुक्राना पदयात्रा नागपुर से रवाना हुई है। कल रात्रि को मध्य 11 बजे पदयात्रा आई नागपुर से, जो हमारे नीलकंठ महादेव मंदिर चाकसू रुकी है। हमारे कार्तिक भैया और इनके साथी श्याम प्रेमी जो यहाँ पे रुके हैं रात्रि को, और यहाँ से अभी कुछ ही देर में रवाना होंगे। अभी आरती होकर प्रस्थान करेगी आगे खाटू के लिए। जय श्री श्याम। क्या कुछ कहना है? बाबा की महिमा बहुत निराली है, बाबा का चमत्कार है जगह जगह। यात्रा ये नागपुर से पहुंची है, कल निवाई रुकी थी, आज मतलब चाकसू में स्टॉपेज है, कल जयपुर होगा। मतलब इन प्रेमियों को मतलब यहाँ रुकती है, इनसे बाबा के दर्शन होते हैं तो बहुत खुशी होती है। ये बाबा इनकी हर मनोकामना पूर्ण करे, बस ये। को लेकर क्या कुछ कहना है? बाबा का डंका चारों तरफ देश विदेश में पिट रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? बाबा का डंका तो भाई साहब ये कहा ही नहीं जा सकता, ये तो मतलब मन में महसूस किया जाता है और पूरे विश्व में दिख भी रहा है कि बाबा की कृपा क्या है। बाबा की कृपा तो महसूस ही की जा सकती है, बताया तो। और अगली खबर की बात करें तो जी हाँ, नववर्ष के प्रथम दिवस पर राजस्थान के पूर्व आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत और पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ परिवार सहित तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे हैं। आपको बता दें आगे खबर में, जहां उन्होंने जगत पिता, जी हाँ, जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए हैं और ब्रह्मा घाट पर पवित्र पुष्कर सरोवर की विधिवत पूजा अर्चना कर नववर्ष का स्वागत किया है, शुभकामनाएं भी मांगी हैं। बता दें आपको, ब्रह्मा घाट पर पुश्तैनी पंडित हरि गोपाल पराशर और वैद्यनाथ पराशर ने वैभव गहलोत और उनके परिवार का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जी हाँ स्वागत किया है, पूजा करवाई है। वहीं बता दें आपको, धर्मेंद्र राठौड़ को पंडित कृष्ण कुमार ने परिवार सहित विधिवत पूजा कराई है। मंत्रोच्चारण की बात करें से घाट वातावरण वहां का भक्तिमय हो गया। पूजा के बाद वैभव गहलोत और श्रीमती गहलोत ने सरोवर में अपनी पुश्तैनी पोती का नाम दर्ज कराया और देश भर में सुख, समृद्धि, शांति की कामना की है। वहीं इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कुड़िया, दामोदर मुखिया, विकास मुखिया, एनएसयूआई अध्यक्ष मधुसूदन पराशर सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। आज का दिन हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए, प्रदेश के लिए, अजमेर के लिए, पुष्कर के लिए, हम सब के लिए एक नई शुरुआत है। नूतन वर्ष 2026 का हमने वेलकम किया है और 2025 में जो पीड़ाएं, आपदाएं देखी हमने, बड़े बड़े हादसे भी देखे, तो भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने आए हैं, पुष्करराज से प्रार्थना करते आए हैं। सब परिवार हमने पूजा की है, अर्चना की है, आराधना की है और मिन्नत मांगी है कि 2026 पूरी देश दुनिया के लिए अमन, चैन, शांति, भाईचारा और उन्नति का ये साल हो। हम सब आगे बढ़ें तेज़ी से, सब परिवार में, पूरे देश में, दुनिया में शांति स्थापित हो, भाई भाई में प्रेम हो। इस मनोकामना के साथ आज हम सब परिवार या पुष्कर सरोवर आए हैं। सबसे पहले तो इस नव वर्ष की मेरी ओर से सभी तमाम प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ये आने वाला जो पूरा साल है, मैं चाहता हूँ कि प्रदेश में खुशहाली हो और सभी के घरों में सुख समृद्धि आए। और आज
नववर्ष के प्रथम दिवस पे मुझे परिवार सहित और आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और उनके पूरे परिवार सहित हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज पुष्कर सरोवर धाम की हमने पूजा अर्चना की और मैं प्रदेश में खुशहाली की कामना। आज और अगली खबर की बात करें, बगोड़ा उपखंड क्षेत्र के पैतृक गांव जूनीवाली में भाजपा जिलाध्यक्ष दशरथ राजपुरोहित का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया है। पूर्व विधायक आपको बता दें पूरा राम चौधरी ने फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जन्मदिवस के अवसर पर राजपुरोहित ने गांव की गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिलाया और बगोड़ा खेतला जी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता, किसान नेता और स्थानीय गणमान्य नागरिकों ने उनका अभिनंदन किया और उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की उनकी कामना की है। कार्यक्रम में ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, उप सरपंच और कई ग्रामीण कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष दशराज राजपुरोहित को युवा नेतृत्व और संगठन के प्रति उनकी समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। पूरे कार्यक्रम में सामाजिक सेवा, धार्मिक आस्था का केंद्र दिखा। बगोड़ा से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट देख रहे हैं। अगली खबर की बात करें, चैताली एनक्लेव के पास एक कार में एक पुरुष की मृतदेह मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, आगे खबर में सूचना मिलते ही आईपीएस विशाल जांगीड़ के नेतृत्व में पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई है। एहतियात के तौर पर कार के चारों ओर रिबन लगाकर इलाके को सील कर दिया गया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार शव कार की पिछली सीट पर पाया गया है। फिंगरप्रिंट्स टीम के आने के इंतजार किए जा रहे हैं। बता दें आपको, जहां पर मृतक की पहचान और मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए क्योंकि अभी तक टीम नहीं आई है। मौके पर मृतक के परिजन और कार मालिक भी मौजूद है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में रात करीब 12 बजे 2 लोगों द्वारा कार को छोड़ते हुए देखा है। नंबर प्लेट हटाए जाने से मर्डर की आशंका जताई जा रही है। पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है और अधिकृत जानकारी का इंतजार कर रही है। गंगानगर से राजेश भाटी की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, जी हाँ, नगर पालिका मुख्यालय भांडारेज खेड़ली दरवाजा स्थित बगीचे में भजन संध्या और सत्संग पौष पड़ा प्रास्तिक का जी हाँ आयोजन हुआ है। बड़ी प्रसादी हुई है यहाँ पर। इस कार्यक्रम में दिगंबर नीलगिरी महाराज, गौतम दास महाराज ने उपस्थित सैकड़ों भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया है। कार्यक्रम में फूल मंगला झांकी के माध्यम से धार्मिक वातावरण को और सुंदर बनाया गया है। नीलगिरी महाराज ने बगीचे और क्षेत्रवासियों को सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक रहने के संदेश दिए हैं और धर्म की जड़ सदा हरि में है। जहां शिव है वहां सब कुछ मौजूद है। जी हाँ, भक्तजनों ने प्रसादी ग्रहण की, सत्संग का आनंद लिया। बगीचे मंदिर समिति और स्थानीय लोगों की सहभागिता से कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से गरिमामयी भक्तिमय माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी ने सामूहिक रूप से धर्म, भक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों की प्रति अपना समर्पण भी व्यक्त किया। भांडारा से अश्विनी जांगीड़ की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर, जहां नववर्ष के प्रथम दिन श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर में यज्ञशाला में राष्ट्र हित हवन का आयोजन हुआ है। गुलाबी ठंडक और शांत माहौल में आयोजित इस अनुष्ठान का उद्देश्य जो है देश में आंतरिक ब्रह्मा सुरक्षा, क्षेत्र की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना थी। जी आपको बता दें, श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा परिवार सहित मुख्य यजमान बने हैं। वहीं गुड्डे डिफेंस सैनिक जी हाँ स्कूल के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्टाफ ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुति ले ली है। पंडित रतनलाल शास्त्री ने विशेष प्रार्थनाओं के साथ यज्ञ संपन्न कराया और प्रेम, सद्भाव और आरोग्यता की कामना की है। ट्रस्ट अध्यक्ष जुनेजा ने कहा है कि यज्ञ भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और विचार सकारात्मक बनते हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के साथ संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान होना बहुत जरूरी ताकि विद्यार्थी चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन सके। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। माणकचौक थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश मोहम्मद तौहिद को निवाई से गिरफ्तार किया है। आपको बता देते हैं, पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 10 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। ये गिरफ्तारी 19 नवंबर 2025 को हुई बड़ी चोरी के मामले से जुड़ी हुई है। परिवादी विनोद अग्रवाल ने रिपोर्ट दी थी कि सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स के पास स्थित श्री गजानंद ज्वेलर्स की दुकान में 3 अज्ञात बदमाश ने स्टाफ के साथ मारपीट की और कमरों में बंधक बनाकर दुकान के ताले और शटर तोड़े हैं। बदमाश करीब 57 किलो चांदी चोरी करके ले गए। मामले को गंभीरता से देखते हुए थानाधिकारी राकेश ख्याली के नेतृत्व में ख्यालिया के नेतृत्व में विशेष टीम भी गठित हुई है और डीएसटी को भी जांच लगाया गया है। बता दें आपको, पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए पहले 2 आरोपियों हितेश प्रजापत और अकरम को गिरफ्तार कर लगभग 38 किलो चांदी बरामद की थी। जांच में पता चला है कि वारदात 4 बदमाश जिसमें हितेश, अकरम, मोहम्मद तौहिद और अशफाक ने मिलकर ये पूरे मामले को साजिश रचा था। जयपुर से अलीम खान की विशेष रिपोर्ट।
गांव भावसर ईसरवाला स्थित श्री वीर तेजाजी महाराज मंदिर परिसर में पहुंच पड़ेगा और भजन संध्या का भव्य आयोजन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर अगर बात करें तो समाज सेवी कालूराम पंजोली और राकेश शर्मा का ग्रामीणों और लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया है। मंदिर परिसर को आकर्षक सजावट से सजाया गया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में विधिवत अर्चना हुई, पूजा अर्चना हुई, भोग हुआ, अर्पण हुआ, प्रसादी वितरण हुई। वहीं दूर दराज से आए भक्तों ने पंगत में बैठकर प्रसादी भी ग्रहण की। इस भव्य आयोजन ने गाँव वासियों को श्रद्धा में डुबो दिया। बसी से रामफुल मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। नए साल के आगमन पर देश भर में जश्न मनाया गया, लेकिन राजकीय बांगड़ ब्लड बैंक के स्टाफ ने इस अवसर को समाज सेवा में बदलकर मिसाल पेश की है। स्टाफ और स्थानीय युवाओं ने शराब पार्टी की बजाय सामूहिक रक्तदान किया है। बढ़िया पहल है। आपको बता रहे इस दौरान 31 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया है। ब्लड बैंक प्रभारी अम्बरीश माथुर ने बताया है कि यह परंपरा युवाओं को नशे और बेफिजूल के खर्चों से दूर रखने के लिए है। उन्होंने कहा है कि रक्तदान से किसी भी जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है और नए साल की शुरुआत सकारात्मक कार्य से करनी चाहिए। इस पहल ने समाज में नशा मुक्त नव वर्ष और मानवता की सेवा का संदेश दिया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की स्पेशल रिपोर्ट। इस ब्लड बैंक की स्थापना के वर्ष से ही हम स्टाफ साथियों ने ये तय किया कि प्रतिवर्ष नववर्ष के दिन, जिस दिन अंग्रेजी नया साल आता है, उस दिन हम सभी स्टाफ आगे होकर रक्तदान करेंगे। उस साल से हम लगातार प्रतिवर्ष 1 जनवरी को रक्तदान सारे स्टाफ, ब्लड बैंक के स्टाफ और अस्पताल के और दूसरे स्टाफ भी आकर रक्तदान करते हैं। हमारे साथ इस मुहिम में और भी समाज के जो नगर के युवा हैं वो भी साथ जुड़ने लग गए। अब तक सुबह से लगातार ये जो है रक्तदाताओं के आने का सिलसिला जारी है। अब तक लगभग 25 यूनिट हो चुके हैं और आशा है कि शाम तक 30-40 यूनिट के आसपास रक्तदान हो जाएगा। नववर्ष के अवसर पर बसपा राजस्थान पेंशनर समाज की शाखा की बैठक आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता जगदीश प्रसाद सोनिया ने की है। इस दौरान सर्वसम्मति से आगामी बैठक 11 जनवरी 2026 दोपहर 1 बजे आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में वार्षिक आय व्यय विवरण, संगठन के चुनाव, कार्यकारिणी चुनाव, सदस्यता शुल्क और वार्षिक शुल्क सहित संगठन की अन्य समस्याओं पर विचार करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर संरक्षक मदन लाल मिश्रा, उपाध्यक्ष अशोक अवस्थी, महामंत्री बाबूलाल सैनी, कोषाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, उमाशंकर मिश्रा, राधेश्याम श्याम सोडिया, मनोहर सोडिया, लक्ष्मी नारायण मीना, मनोहर सैनी सहित सदस्य मौजूद रहे। बैठक में संगठन के विकास और नव वर्ष पर योजनाओं पर विस्तार से सब द्वारा चर्चा की गई है। बसपा से गुमान मीना की स्पेशल रिपोर्ट। रावतसर में सीडब्ल्यूसी मैच, जी हाँ, सीडब्ल्यूसी बैच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल की सामाजिक पहल और इस वर्ष भी जारी रही है। गुरुवार को एमबीबीएस चिकित्सालय, जी हाँ, डॉक्टर मांगीलाल खटूर के सहयोग से ईंट भट्टों पर कार्यरत श्रमिक वर्ग के बच्चों को गर्म कोट, स्वेटर, शिक्षण सामग्री उपहार के रूप में प्रदान की गई है। सीडब्ल्यूसी आपको बता दें, जहां अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और कहा है कि खुशियां प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचे, यही उद्देश्य है। उन्होंने डॉक्टर खटोर को साधुवाद देते हुए बताया है कि एमबीबीएस चयन और हाल में ही सर्जन बनने पर उन्होंने नव वर्ष पर जन्म दिवस के अवसर पर बच्चों को उपहार भेंट की परंपरा कायम रखी है। इस मौके पर डॉक्टर खटोर के माता पिता मदन खटोर, लक्ष्मी देवी, बहनें निशा, मनीषा, एडवोकेट एमएल शर्मा, कांग्रेस नेता शिव भगवान रेगर, ईंट भट्टा संचालक श्रवण शर्मा, शिक्षक उस्मान खान और पार्षद महावीर सूडा सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी गई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 20। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।